अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 302 और सेकंड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। मलिक सकलारी पाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। कार्तिक भैया, हम सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। कितने वर्षों के पश्चात आपसे मिल रही हूँ। मुझे भी बहुत प्रसन्नता है बहन कि तुम्हारी तपस्या सफल हुई और तुम यहाँ माँ और पिताजी के पास कैलाश लौट आई। तो तुम हो मेरे अनुज। गणेश। कार्तिक भैया, कार्तिक भैया, आप मेरे बड़े भाई हैं। आपसे तो मुझे आशीर्वाद लेना चाहिए। तुम्हारी ये विनम्रता देखकर मैं अति प्रसन्न हुआ गणेश। मैं अभी जाकर माँ और पिताजी को सूचित करती हूँ। विनम्र ही नहीं, उदार भी हैं, परोपकारी भी हैं, महाशक्तिशाली हैं और वीर भी हैं। जब से गणेश जी का जन्म हुआ है तब से माता और महादेव की प्रसन्नता देखने योग्य है। हाँ कुमार, देखिए ना, परिवार के सभी सदस्यों को एकत्र कर इन्होंने पुनः मिला दिया है। और यही नहीं, आपकी बहन कुमारी अशोक सुंदरी की तपस्या भी पूरी हुई इनके कारण। और इनके विषय में मैं ही नहीं, सभी देवी देवता भी कहते हैं कि इनके आने से शुभता का आगमन हुआ है। इनका आगमन संसार के लिए कल्याणकारी है, मंगलकारी है। हाँ हाँ, ऐसा विलक्षण बालक इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। आप धन्य हो गए कुमार, धन्य हो गए गणेश को अपने अनुज के रूप में पाकर। निसंदेह, और मुझे अति प्रसन्नता है कि मेरे अनुज गणेश ने इतनी कम आयु में इतना सब कुछ प्राप्त कर लिया है। किंतु आप सब इसी प्रकार मेरी उपलब्धियों का बखान क्यों नहीं करते? मैंने विश्व विजय अभियान
सफलतापूर्वक संपन्न किया है। इस संसार को असुरों से मुक्ति दिलाई है मैंने। कुमार, गणेश तो सबसे छोटे हैं और छोटों की उपलब्धियों की चर्चा होना तो स्वाभाविक है कुमार। मैं यहां नहीं था ना, इसलिए इसे इतना सब कुछ करने का अवसर प्राप्त हुआ। किंतु अब मैं आ गया। भैया, क्या आप मेरे साथ खेलेंगे? अवश्य गणेश, किंतु पहले ये तो बताओ कि ये खेल है क्या? खेल? खेल तो सरल है भैया। कोई ये गेंद फेंकेगा और ये गेंद जहां जाकर गिरेगी वहां से इसे लाना होगा, और जो इस गेंद को सबसे पहले लाएगा वही विजेता होगा। माँ, माँ, क्या हुआ पुत्री? माँ, शुभ समाचार लाई हूँ। कार्तिकेय भैया का आगमन हो गया। क्या हमारा पुत्र कार्तिकेय लौट आया? और हमें आभास भी नहीं हुआ। चलिए माँ। ये क्या, तुम दोनों ने खेलना भी आरंभ कर दिया? भैया के साथ खेलने की इच्छा तो कब से थी माँ, कि कोई तो हो मेरी आयु का, मेरी दक्षता, मेरी वेग को चुनौती देने वाला। ये गणप्रेत, मूषक, इन सबको पराजित करने में मुझे तनिक भी प्रसन्नता नहीं होती माँ। किंतु गणेश, खेल तो समाप्त होने से पहले ही रोकना पड़ा, अन्यथा इस बार तुम पराजित हो जाते।
खेल तो पुनः आरंभ हो जाएगा भैया, किंतु अब मेरी इच्छा है कि हम तीनों माँ के हृदय से लग जाएं। माँ की भी यही इच्छा है ना माँ? जी, कैलाश पर्वत पर कार्तिकेय कुमार जो हैं वो पहुंच गए हैं और उनके ज़हन में जो गलतफ़हमियां देवराज इंद्र जो थे उन्होंने डालने की कोशिश की थी, उनका तो वो मुकाबला कर रहा है। उन गलतफ़हमियों को तो उन्होंने माना ही नहीं, क्योंकि वो जानते थे कि देवराज इंद्र जो हैं वो नहीं चाहते कि कार्तिकेय कुमार जो हैं कैलाश पर्वत पर पहुंचे। तो इन चीज़ों को लेकर उन्होंने उन गलतफ़हमियों को अपने मन में जो है वो जगह नहीं दी। लेकिन यहाँ पे जब पहुंचे हैं अशोक सुंदरी का स्वागत करने के बाद, अशोक सुंदरी जो हैं उन्होंने सबसे पहले उनका स्वागत किया और उसके बाद जब गण और प्रेत जिस तरह से तारुफ करवा रहे हैं इनका गणेश जी का, इससे काफ़ी ज़्यादा उनको थोड़ी दिक्कत हुई है और शिव जी इस सारी परिस्थिति को समझ रहे हैं कि कार्तिकेय कुमार जो हैं उनको इस चीज़ को लेकर थोड़ी-सी गलतफ़हमी है कि वो बड़े थे तो उनकी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए थी। उनकी प्रशंसा भी ज़्यादा होनी चाहिए थी। लेकिन जब गणेश जी की खूबियाँ वो बयान कर रहे थे, उपलब्धियाँ बयान कर रहे थे, गण और प्रेत बता रहे थे कि ये महावीर भी हैं, इन्होंने तो सारे परिवार को एक किया है, सारे देवता-देवियाँ भी मानते हैं कि इनके आने से मंगल ही मंगल हुआ है कैलाश पर्वत पर। और उसके बाद यहाँ तक कि अशोक सुंदरी जो हैं, उनकी पूजा पूरी करने का जो एक कार्य था, वो भी इन्हीं के ज़िम्मे था, इन्होंने ही वो पूरा किया है। तो कार्तिकेय कुमार सुनने के बाद कहते हैं कि ये बातें तो ठीक हैं, लेकिन ये सारी उपलब्धियाँ जो हैं, ये मेरे में थीं। आपने मेरी उपलब्धियाँ जो हैं, उनका तो कभी इस तरह से विशेष ज़िक्र नहीं किया, जिस तरह से आप गणेश जी का कर रहे हैं। यहाँ पे नंदी महाराज और जितने भी गण थे वो उनको समझाना ये चाह रहे थे कि ये छोटे हैं और छोटे जो होते हैं उनका बड़ों के साथ क्या मुकाबला होना है। तो छोटे जो होते हैं उनको ज़्यादा खुश करने के लिए, उनको एप्रिशिएट करने के लिए मोटिवेट किया जाता है। तो इसलिए छोटों की तारीफ़ ज़्यादा की जाती है, लेकिन कार्तिकेय कुमार जो है वो थोड़ी-सी गलतफ़हमियाँ ज़हन में लेके हैं और शिव जी इस सारी स्थिति को देख रहे हैं। अब देखना ये है कि कार्तिकेय कुमार जो है उनके ज़हन से इन गलतफ़हमियों को कैसे निकाला जाएगा। बिल्कुल जी। और सिचुएशन जिस तरह की चल रही है, अब लग रहा था कि यार दोनों भाई जो हैं वो मिलेंगे और डिफरेंट रिएक्ट होगा, लेकिन कार्तिकेय जो हैं उनके ज़हन में तो ज़ाहिर बात है इंद्रदेव ने जो बातें डाली हुई हैं, क्योंकि उनको पता है वो पहले ही थोड़ा भटके हुए हैं इस चीज़ को लेकर। तो क्योंकि उनके मन में एक डिफरेंट सोच थी, अप्रोच थी अपने माता-पिता को लेकर कि मैं हूँ तो मेरे अलावा किसी और की ज़रूरत नहीं है। लेकिन गणेश जी जब आए हैं तो वो गैप पड़ गया। यही गैप अभी गेम खेल रहे थे, बॉल फेंकी और खाने गए और वहाँ पे वो आए और उनकी बहन ने उनको जो है अशोक सुंदरी उन्होंने उनको नाम से बुलाया। तो फिर उनके लिए सरप्राइज़िंग था कि मतलब अच्छा ये हैं मेरे भाई। तो वो जो है जिस तरीके से मिल रहे थे, मुझे लगा कि गणेश जो है थोड़ा पोलाइट वे में बातों को सँभालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो है शिव जी के पास वो बैठे थे और उन्होंने उनको समझाया था, कि क्या सिचुएशन चल रही है। डायरेक्ट वे में नहीं बताया कि उनका मन भटक गया है कार्तिकेय आपके भाई का और वो इस तरह सोच रहे हैं, लेकिन उनको बातों-बातों में प्यार-मोहब्बत का वो दर्स दिया था, वो बातें बताई थी कि किस तरह उनके साथ रहना है, आपने किस तरह उनके साथ बॉन्डिंग बनानी है अपनी, एक अच्छी बॉन्डिंग जो भाइयों में होती है। और ठीक है, वो आप छोटे हैं और वो बड़े हैं और आपने उस चीज़ का आदर भी करना है। तो वो चीज़ें शिव जी ने उनको समझाई थी, लेकिन यहाँ पे मेरे ख़्याल में कार्तिक जो है गणेश जी जो हैं वो फिर भी कह लें कि उस चीज़ को एज़ अ एन्जॉयमेंट जो है वो ले रहे हैं। और एक किस्म का जिस तरह प्रेत गुण और उन लोगों के साथ वो गेम करते हैं और खेलते हैं उनके साथ और कह रहे थे कि मूषक जो है सबको हरा दिया, इनको हराने में मज़ा नहीं आता, ये बार-बार हार जाते हैं। मतलब मेरे लेवल के नहीं हैं। वो उस वजह से कह रहे हैं, कह लें कि एज़ अ गेम जो है उसको ले रहे हैं। लेकिन कार्तिकेय उसको एज़ अ चुनौती जो है ये ना ले लें, क्योंकि उनके मन में वो नेगेटिविटी जो है वो चल रही है। शिव जी जहाँ पे बातें हो रही थी, वार्तालाप हो रही थी,
और इनकी तारीफ हो रही थी। फिर उन्होंने कहा कि कार्तिकेय ने कहा कि मैंने भी तो बहुत कुछ किया, मैं करके आया हूँ और आपने तारीफ नहीं की। तो उसके ऊपर शिव जी सुन रहे थे ये बातें और उन्होंने फिर वो आंखें खोली और वो जो है चिंता लायक बात थी कि मतलब ये सिचुएशन जो है ये आउट ऑफ कंट्रोल होगी, लेकिन होगी कार्तिकेय की तरफ से, गणेश जी की तरफ से। उसको एज अ गेम ही लेंगे। दोबारा वो कह रहे हैं ना कि मुकाबला करेंगे, अभी तो मुकाबला ख़त्म नहीं हुआ, तो अभी करेंगे, क्योंकि उनकी माता ने आवाज़ भी कार्तिकेय को दी है। दोनों दौड़ रहे थे और दोनों ही पहुंचने वाले थे और हम सोच रहे थे कि एक जो है जानबूझ के पीछे हट जाएगा दोनों में से एक और कहेगा कि आप जीत लें, तो ये सिचुएशन होगी। लेकिन वहाँ पे उनकी माता जो है उनकी आवाज़ आई और वो भी कार्तिकेय के लिए आई। अब फिल वक्त तो यही लग रहा है कि कार्तिकेय जो हैं वो सुन रहे हैं, तारीफें सुन रहे हैं और उनको अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि उनके दिल में एक बात बैठी हुई है ना। और वो कह रहे थे कि मेरी भी तारीफें करनी चाहिए थी, मैं यहाँ पे नहीं था, इसलिए जो है वो इनको करने पड़े। तो नंदी महाराज की भी बात ठीक है कि वो जो सबसे छोटा होता है, चर्चा उसके ही कारनामों की जाती है, उसकी ही बातें की जाती हैं ज़्यादा। हर फैमिली में ये ऐसे ही होता है, जो छोटा होता है उसकी शरारतें, उसके काम, उसके बड़े बड़ा कोई कोई उसने कर दिया तो उसका जो है वो चर्चा हो रही होती है। तो ज़्यादातर उसकी बातें हो रही होती हैं, तो वही कर रहे थे। लेकिन ये है कि कार्तिकेय उनको जो है वो फ़ील हो रहा था। लेकिन अब गणेश जी ने तो कहा हुआ है ना कि एक वक़्त आएगा कि जो है वो सबसे ज़्यादा मैं उन्हीं को प्रिय हूँगा। तो वो आहिस्ता-आहिस्ता मुझे लगता है कि स्टेप बाय स्टेप जो है अपनी बातों से, अपने कारनामों से उनके दिल में घर कर जाएँगे, कार्तिकेय के प्रिय हो जाएँगे और उसके बाद ये सारा कुछ ठीक हो जाएगा। उनके दिल से ये जो हो रही हैं ये जो भी गलतफ़हमियाँ। एहसास कमतरी वगैरह गलतफ़हमियाँ पैदा हो रही हैं, वो ख़त्म हो जाएँगी। और बाकी अभी आगे देखते हैं जी आगे क्या-क्या अब होता है और कार्तिकेय और गणेश जी के दरमियान बॉन्डिंग कब जो है वो बनती है सही से। लेट्स सी जी, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफ़िज़। पीस।